गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास पर मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट, इक्विल्ड विभाजन प्रमेय का और इक्विल्ड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था और इक्विल्ड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए आपने कुछ HCF ज्ञात किए थे। आइए इतने पर आधारित आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपकी टेक्स्ट बुक का मैं सॉल्व करता हूं और प्रयास करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा रियल नंबर का। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आपका 1152 व 1664। 11 पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 1152 एवं 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, मतलब दूसरे शब्दों में we have to find the HCF of these two numbers। हमें इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। परिभाषा ही है किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ वह सबसे बड़ी संख्या जो सबको विभाजित करती हो वो उन संख्याओं का HCF कहलाती है। तो हमें सबसे बड़ी उभयनिष्ठ डिवाइजर ज्ञात करना है। आइए चेक करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को। 1664 डिवाइडेड बाई 1152, वन टाइम 52, 2, 1, 5 और फिर आप लिखेंगे 1664 बराबर 1152 गुणे 1 धन 512। ये डिवीजन एल्गोरिथम है, मैंने प्रयोग किया। अभी R0 नहीं हुआ, अगेन पुनः यही क्रिया। 1152 डिवाइडेड बाई 512, 2 टाइम्स ले जाइए, 2 दूनी 4, 2 2 25, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 128, यानी 1152 बराबर 512 गुणे 2 धन 128। यहां भी R0 नहीं है। नेक्स्ट ट्राई 512 डिवाइडेड बाई 128, आप ले जाइए 4 4 टाइम, 4 बटे 32, 4 दूनी 8, 3 11, 4 कलम 4 1 5, यानी ये कैंसिल आउट हुआ। यानी 512 इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसके पूर्व जो रिमाइंडर हमारा मिला हुआ है 128, यही हमारा HCF है, यानी वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। इसलिए 1152 एवं 1664 की उभयनिष्ठ महत्तम संख्या कितना होगा? 128। ये देखिए आपका आंसर। इस तरह आप बड़ी आसानी से निकालना, कैलकुलेट करना आप समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, किसी धन पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सके। बच्चों, सम संख्या की परिभाषा ही है वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हों का दूसरा स्वरूप क्या है? वो 2 की गुणक हो, को फैक्टर ऑफ 2 हो। तो अगर m को सम संख्या के रूप में लिखना है, सम धन पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो हमें 2 का कोफैक्टर लिखना होगा। जैसे धन पूर्णांक, आपका प्रश्न है धनात्मक पूर्णांक। चलिए, धनात्मक पूर्णांक
पूर्णांक यम का समरूप क्या होगा 2m, समरूप 2m होगा। बस आपको इतना ही लिखना है। अब देखिए m की वैल्यू आप कोई भी लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही m की जगह रख के आप मल्टीप्लाई करोगे आपको सम संख्याएं मिलती जाएंगी। इसी का अगला स्वरूप बताइए, अगर विषम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ये प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, धनात्मक पूर्णांक यम का विषम रूप कितना होगा? 1 ऐड कर दीजिए। किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो वह तुरंत विषम संख्या में कन्वर्ट होगी। अब ये फंडामेंटल रूप है इसका। m का मान कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, आप जो भी लेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको हमेशा इसीलिए याद करिए, जब आपको द्विघात समीकरण में ऐसे वर्ड प्रॉब्लम मिलते हैं कि भाई इतनी सम संख्या है, 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत विषम संख्या, तो बच्चे गलती करते हो। माना हो पहली सम संख्या x, नहीं, सम संख्या का फंडामेंटल रूप ये है, विषम संख्या का फंडामेंटल रूप ये है। इसलिए जब भी आपको एज्यूम करना हो, कंसीडरेशन करना हो, मानना हो सम और विषम को, तो हमेशा आपको इस रूप में मानना चाहिए। माना पहली सम संख्या 2x, तो दूसरी 2x + 2। 2 सम संख्याओं में 2 क्रमागत सम संख्याओं या 2 क्रमागत विषम संख्या, दोनों में 2 का अंतर होता है, लेकिन एक सम और एक विषम में 1 का अंतर होता है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम में लिखा जा सके। वो तो मैंने लिख दिया, सम विषम हो गया। चौथा SCF है, पांचवा SCF है, छठा भी SCF है। तो आइए एक SCF का क्वेश्चन और करते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर्स हैं 135, 225। SCF फाइंड करना है 135 और 225 का HCF आपको फाइंड करना है। आइए डिवीजन एल्गोरिथम पर 225 डिवाइडेड बाई 135, 1 टाइम 135 0, ये 5 है बच्चों। 12 में से 3 गया 9, ये कैंसिल आउट, यानी 225 को हम लिख सकते हैं 135 मल्टीप्लाई बाई 1 + 90। R 0 नहीं है, इसलिए अब 135 डिवाइड करेगा, डिवाइड होगा 90 से। 1 टाइम ले जाइए 5 आ जाएगा, यानी 135 = 90 मल्टीप्लाई बाई 1 + 45। यहाँ भी R 0 नहीं है। Now the third stage is 90 divided by 45, यानी 2 टाइम्स ले जाएंगे तो आपका रिमाइंडर हो गया 0। ये देखिए 90 = 45 मल्टीप्लाई बाई 2 + 0, R = 0। Therefore HCF कितना हो गया? इसके पहले वाला रिमाइंडर 45। ये आपका आंसर। ये प्रश्न नंबर 6। SCF कभी भी ज्ञात करना हो तो आप मान लीजिए 3 संख्या है तो पहले 2 का निकालिए, फिर उस SCF का अगले से ट्राई कर लीजिए, देखिए क्या डिवाइड करता है। तो इस तरह आप कई संख्याओं का SCF फाइंड कर सकते हैं आसानी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है आपका, यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a = bq + r, तब r द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। a = क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये है डिवीजन एल्गोरिथम, इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम। और आर की असमीका कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस देन, अगर आप डिवाइड करते हैं क्यू से, ये बी से, तो ये बी हो जाएगा। जिससे डिवाइड करते हैं अधिकतम आपका ये बनेगा। तो इस तरह प्रश्न नंबर आपका हो गया ये 7वां। अब आइए आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर में। आइए प्रश्न नंबर 8 बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर, ये देखिए 61 से विभाजित करने पर, यानी b का मान है 61 से विभाजित करने पर भागफल 27, q का मान हो गया 27 और शेषफल कितना है 32, r बराबर 32। अब आप बताइए, जो मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया है उसके अनुसार माना वह संख्या a, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अभी मैंने आपको बताया। तो b की वैल्यू कितनी, 61, q की वैल्यू 27, r की वैल्यू 32 रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो तुरंत आपको मिल जाएगा 7 42 2 12 7 4 6 1 और 32 भी इसमें जोड़ दीजिए तो आपका मिल गया 1679, यानी वह संख्या, इसलिए वह संख्या कितनी हो गई 1679। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 4 वेरिएबल्स हैं इस रिलेशन में, और इन चारों में कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। ए पूछा जा सकता है, बी पूछा जा सकता है, एक पूछा जा सकता है, 3 दिए रहेंगे। इस तरह आप इसको बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हो। और आगे हम चलते हैं कुछ और प्रश्न, और ये आप लोग अपनी एक्सरसाइज को ऑल क्लास 10, चाहे ए बी हो, 10th सी हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, जितने लोगों के पास ये वीडियो जाता है, आप लोग होमवर्क करिए और ये बुक्स ले लीजिए। आपकी किताब स्कूल में लगा है बालाजी प्रकाशन की मैथमेटिक्स, और मैं एक्सरसाइज इसी से करा रहा हूं, इसलिए आप लोग भी इसको खरीद लीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, वह संख्या 1365, क्वेश्चन नंबर संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31, यानी q का मान 31 आ जाए और r का मान शेषफल आपका 32 हो जाए। ये देखिए अभी मैंने बताया सवाल मिल गया, यानी a का मान हमको मालूम है, b का मान हमको नहीं मालूम। क्योंकि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता ही है, तो a का मान हो गया 1365, b का मान हमें मालूम नहीं, q का मान 31 और ये है 32। ट्रांसफर करिए, अब अंकगणित लगाइए, b मल्टीप्लाई बाई 30, 0 3 3 1, b 31, देयरफॉर b इज इक्वल टू 30, 1330 बाई दिस। तो 31, 1 मिनट, एक बार मैं चेक करता हूं, 1365 से ये 5 है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, 5, तो ये आपका कैलकुलेशन 5 में से 2 गया, 3 आ जाएगा और बाकी सब ठीक है, ये हो गया 3। अब आप डिवाइड कर दीजिए, 13 3 3 को 31 से,
तो आप ले जाइए 3 4 तियम 12, तो 4 4 तिया में 12 और 13 में से 4 गया 9 और ये कटी गया, ये हो गया 3 वाले जाइए 3 3 त्रिका 9, ये कट के कितना आ जाएगा 43, यानी B इक्वल टू 43 आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों आप लोग जो है बड़ी ही सुविधा पूर्वक देखिए, मैं पढ़ता हूं। प्रश्न नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, प्रश्न नंबर 10 का स्वरूप देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के कई प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 408 तथा 1032, यदि 408 1032 का HCF 657x 657x, एक मिनट थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में 1032m माइनस 408 गुणे 5, 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता हो तो m की वैल्यू बताइए। ये आपका IQ टेस्ट है कि यदि इन दोनों का HCF इस रूप में लिखा जा सके, दैट मीन्स इक्वालिटी का रिलेशन होगा। जब हम HCF निकाल लेंगे वो HCF इसके बराबर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो आप दोनों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे इन दोनों का, और उस HCF के बराबर इस व्यंजक को लिख के पक्षांतर करके भाग दे के आप m का मान निकाल लेंगे। HCF निकालना मैंने आपको बताया ही है, कितना 1032 408, आप ले जाएंगे 4 दूनी 8, 2 टाइम्स, 2 8 16 और 2 चौका 8, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1 और ये हो जाएगा 216, यानी 1032 408 गुणे 2 धन 216, आज 0 नहीं हुआ। फिर 408 को हम डिवाइड करेंगे 216 से, तो 16 दूनी 32 वन टाइम ही जाएगा, 16 2 हो गया, 10 में से 1 गया 9 हुआ, 192 हुआ, यानी 408 बराबर 216 गुणे 1 धन 192। फिर R 0 नहीं हुआ, फिर हम आ जाएंगे 216 को डिवाइड करेंगे 192 से, फिर वन टाइम जाएगा और ये 4 हुआ, 11 में से 9 गया 2, कैंसिल आउट हुआ, यानी 216 बराबर 192 गुणे 1 धन 24। फिर हम डिवाइड करेंगे 192 डिवाइडेड बाई 24, तो 24 दूनी कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 1 टाइम ले जाएंगे तो ये रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा, यानी 192 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 0। इसलिए HCF कितना हो गया, HCF हो गया 24, 24। ये देखिए अब हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, 24 इज इक्वल टू 1032m माइनस 408 इंटू 5। आप पक्षांतर करके लाई ऐड करिए, इसे डिवाइड कर दीजिए, आपको वैल्यू m की मिल जाएगी। m इज इक्वल टू 24 प्लस 408 गुणे 5 और बटे ये देखिए एक लाइन का। तो मुझे विश्वास है कि आप प्रयास करेंगे और कुल इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक है। तो आपका होमवर्क मैं दे रहा हूं, होमवर्क आपका है 15, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क आपका मैं दे रहा हूं। You will try to solve the question about the exercise of 1.1 from question number 1 to question number 15. होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग प्रयास करेंगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मैसेजिंग के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को हमको बता सकते हैं।
तो आप बताएंगे तो मैं सॉल्व करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।